गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन, जैसा बने मन वैसा बने तन। हम कल से सोच रहे हैं फूड इज़ योर बेस्ट मेडिसिन। खाने के प्रति, फूड के प्रति हमारी जागृति, हमारी समझ जितनी मैच्योर होगी उतने हम स्वस्थ बने रहेंगे। और खाने के बारे में जितने हम लोग उपेक्षा करेंगे उतने हम रोग की तरफ जा सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम कुछ बेसिक बातें सोचेंगे। हम टोटल 6 कंपोनेंट्स हमको चाहिए एज पर बायोकेमिस्ट्री। हमारा पहला चीज़ है प्रोटीन। क्या क्या हम लेते हैं? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, vitamins and minerals and water. There are 6 basic components your body require. 6 चीज़ें हमारे शरीर के लिए आवश्यक है और वो 6 चीज़ें हैं आपका प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स and water. Protein is a body building material. Carbohydrate is a body energy material. Fat is also body energy material. Vitamins and minerals are supplements, vital supplements you can say, and water you need. अब प्रोटीन की जो बात है वो बड़ी सेंसिटिव है। उसमें बहुत सारे मिथ्स भी जुड़े हुए हैं। प्रोटीन बहुत ज़रूरी है। जब हमारा बॉडी का फ्रेम बनता है तब प्रोटीन की आवश्यकता भरपूर है। लेकिन एक बार आपका फ्रेम बन गया, बॉडी का फ्रेम, उसके बाद यू नीड प्रोटीन फॉर मेंटेनेंस। एक मकान बन गया, जब मकान बन रहा होता है तब उसमें ब्रिक्स और स्टोन चाहिए। अब जब मकान बन गया उसके बाद भी अगर कोई ब्रिक्स और स्टोन डालता रहे तो मकान में आप प्रवेश ही नहीं कर पाओगे। ये एकदम आपको सिंप्लीफाई मैं कर रहा हूँ। प्रोटीन इज वेरी एसेंशियल विथ ग्रोइंग फ्रेम। बच्चों के लिए इसलिए देखो, सारे बच्चे, चाहे मनुष्य का बच्चा हो चाहे एनिमल का बच्चा हो, सब बच्चों को जब फ्रेम ग्रो होती है तो दूध बहुत दिया जाता है, बल्कि दूध पे ही रहते हैं। लेकिन जैसे ही फ्रेम इज रेडी, मैच्योर, ग्रोन अप, उसके बाद प्रोटीन ज़्यादा लेना वो अत्यंत नुकसानकारक है, जो नुकसान आज तक सब लोग, हम लोग मोड़ रहे हैं। इट्स ए बॉडी बिल्डिंग मटेरियल। व्हेन बॉडी इज बिल्ट यू नीड प्रोटीन टू मेंटेनेंस द बॉडी, टू मेंटेनेंस द फ्रेम। पर केजी वेट यू नीड 1/2 ग्राम प्रोटीन। आपका अगर वेट 60 kg है तो 30 ग्राम्स प्रोटीन इज मोर देन इनफ। लेकिन दुर्भाग्य से जानकर अनजानकर 130 ग्राम प्रोटीन आदमी डंप करता है। द मेटाबॉलिक एंड्स ऑफ प्रोटीन्स आर वेरी पॉइजनस, आर डेंजरस। एक्सेस प्रोटीन becomes loading to your kidney and liver also, क्योंकि वो प्रोटीन के जो मेटाबॉलिक एंड्स है वो किडनी को बाहर निकालने पड़ते हैं। अगर आपने प्रोटीन ज़रूरत से 4 गुना ज़्यादा लिया तो आपके बॉडी में फॉस्फेट, सल्फेट बहुत बनेगा, जो आपका शरीर उसको बाहर फेंकना ही पड़ेगा। आजकल
किडनी के जो डिसीज़ बढ़ रहे हैं, आर्थराइटिस के बढ़ रहे हैं, उसका एक कारण है एक्सेस यूज ऑफ प्रोटीन। बहुत सारे कारणों में एक कारण ये भी है जो बहुत महत्व का कारण है। प्रोटीन हमें समझ के खाना है। हर टाइम अगर आप प्रोटीन लेते रहेंगे, ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में, एक्सेस प्रोटीन से आप अपनी वाइटल ऑर्गन्स को कमज़ोर करेंगे। आप चले जाइए पीछे, हमारा जो ओरिजिनल डाइट क्या था? हम दिन में एक बार प्रोटीन लेते थे, दाल चावल ले लिया, हो गया। तो प्रोटीन के ऊपर थोड़ी जागृति रखिए। और ख़ास करके ये जो एक्स्ट्रा प्रोटीन लेने की जो बात है, एक व्यक्ति दूध लेता है और उसमें दूध में भी प्रोटीन डालता है, किसी भी प्रकार के पाउडर्स डालता है, दैट इज़ डैमेजिंग टू द सिस्टम। प्रोटीन हमें कहाँ से मिलेगा? दालों में प्रोटीन है, सीरियल्स में भी प्रोटीन है। पुराने दिनों में लोग मिलेट्स लेते थे, बाजरा, जवारी, इवन चावल में भी बहुत उच्च क्वालिटी का प्रोटीन है। चावल का प्रोटीन जो है वो बहुत उच्च क्वालिटी का। आप देखिए साउथ में चले जाइए, सांभर और राइस खा के व्यक्ति बड़ा मजबूती से काम करता है, पूरी जिंदगी स्वस्थ रहता है। इडली और आपका सांभर से आदमी पूरा जीवन जीता है। प्रोटीन हमें काफ़ी मर्यादा में लेना है, और ख़ास करके नॉन वेजिटेरियन प्रोटीन, एनिमल प्रोटीन्स आर डेंजरस। एनिमल प्रोटीन में सल्फर फॉस्फेट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, उससे आपके टिश्यूज़ को नुकसान होता है। चाहे अंडे का प्रोटीन हो, चाहे नॉनवेज किसी भी प्रकार का फ्लैश का प्रोटीन हो, वो प्रोटीन नहीं लेना है। और बच्चों को प्रोटीन, अगर आपको छोटे बच्चे उसको देना है, दूध दीजिए, नट्स दीजिए, दालें दीजिए। सब दालों में प्रचुर मात्रा में अच्छा नाइट्रोजनस एमाइनो एसिड वाला प्रोटीन होता है, बहुत अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन होता है। तो प्रोटीन का मिथ्स, शेल्टन ने तो एक पूरा बुक लिखा है, मिथ्स ऑफ प्रोटीन। एक्सेस प्रोटीन लेंगे क्या होगा? उसके जो मेटाबॉलिक एंड्स हैं, यूरिक एसिड है, प्यूरिक एसिड है, टोमेंट्स है, वो सारे सांधों में जमा होते हैं, और उससे फिर आपको ऑटो इम्यून डिसीज़ हो जाता है, आर्थराइटिस हो सकता है, और बहुत सारे मस्कुलोस्केलेटल डिसीज़ होता है। और प्रोटीन का क्या है, उसमें स्वाद ज़्यादा है, और जनरली वो महंगा है। तो जो रिच लोग हैं, जो जिसके पास बहुत पैसा है, उसको लगता है पैसा है तो मैं सारा दिन सारी दुनिया का अच्छा सा सामान खाऊं। वो खाता है खुद को और मोड़ लेता है बीमारी, जो आजकल हम सब जगह देखते हैं। ये जो कैंसर बढ़ रहा है, ये जो आर्थराइटिस बढ़ रहा है, ये सारे मस्कुलोस्केलेटल डिसीज़ बढ़ रहे हैं, लिवर डिसीज़ बढ़ रहे हैं, कैंसर डिसीज़, किडनी डिसीज़ बढ़ रहे हैं, और कैंसर भी बहुत बढ़ रहा है। प्रोटीन हमें बहुत ही समझ के लेना है। दिन में एक प्रोटीन डाइट इनफ है। दिन में आप एक बार अगर दाल चावल ले लेते हैं, रोटी और सब्जी और दाल ले लेते हैं, आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। दूसरी बात पे आते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। बड़ी भ्रमणा आजकल मचा के बैठ गए हैं सब लोग। कार्बोहाइड्रेट्स से वेट बढ़ेगा, कार्बोहाइड्रेट्स डिपॉजिट हो सकता है शरीर में। वो एनर्जी फूड है, आपका स्टेपल डाइट ही वही था और वही है, रोटी सब्जी। और रोटी सब्जी दोपहर को आप जब ऑफिस जाते हैं, कहीं भी रहते हैं, आप खाते हैं, बड़ा सात्विक आहार है, शरीर के लिए बहुत उचित आहार है। केवल उसमें आप मिलेट्स जितना यूज़ करेंगे उतना अच्छा है, क्योंकि मिलेट्स का कार्बोहाइड्रेट में फाइबर ज़्यादा होता है, और वो कार्बोहाइड्रेट ग्लूटेन फ्री कार्बोहाइड्रेट होता है। अब ये ग्लूटेन की जो चल पड़ी है बातें, ग्लूटेन आपकी इंटेस्टाइन की फ्लोरा को ब्लॉक करता है। छोटी आंतों में ग्लूटेन ब्लॉकेज डेवलप करता है, और ब्लॉकेज के कारण एब्सॉर्प्शन कम हो जाता है। एब्सॉर्प्शन कम हो जाने के कारण आपको विटामिन्स की और न्यूट्रिएंट्स की कमी महसूस होती है। इसलिए ग्लूटेन फ्री डाइट की बात है। चले जाओ 100 साल पहले, कौन गेहूँ खाता था? कोई मेहमान आता था तो भाई आज मेहमान आया है, गेहूं की रोटी बनाओ, अन्यथा ज्वारी, बाजरी, कोदरी,
अमरनाथ 100 जात के मिलेट्स, अपने लोग राइस 100 जात के मिलेट्स खाते थे। राइस की भी रोटी खा सकते हो। बहुत उच्च कक्षा का कार्ब्स है, बहुत उच्च कक्षा का उसमें ग्लूटेन फ्री कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट से डरना और प्रोटीन खा के और प्रोटीन और फैट खा के नए नए जो डाइट निकल पड़े हैं, लिवर के लिए, किडनी के लिए बहुत डेंजरस है। वजन कम करना है, केवल प्रोटीन खाओ, कार्ब्स नहीं खाओ, आपका लिवर डैमेज हो सकता है। आप किसी का भी इतिहास ले लीजिए, वो डाइट करने वाले का इतिहास ले लीजिए, जो आज भी डाइट कर रहा है उसके आप लिपिड्स चेक कर लीजिए, उसके आप LFT चेक कर लीजिए, यू विल फाइंड इमीडिएटली वेरिएशन। विद इन 1 मंथ यू विल फाइंड द चेंज। प्रोटीन का फैट गलत है, कार्बोहाइड्रेट्स का गलत प्रचार वो भी गलत है। मिलेट्स की रोटी और गेहूं की रोटी भी ढंग के खाएंगे चलेगा। राइस की रोटी खाइए। कार्बोहाइड्रेट वो एनर्जी मटेरियल है। मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, आप सारे दिन कुछ न कुछ काम करेंगे, हम अपने संसार में, हम हमारे प्रोफेशन में, हमारे कार्य में लगे रहेंगे। एनर्जी चाहिए ना। एनर्जी कहाँ से मिलेगी? कार्बोहाइड्रेट इज द ओनली बेटर सोर्स ऑफ एनर्जी। इट्स एनर्जी मटेरियल। एनर्जी मटेरियल आप बिंदास लीजिए। देखो आपका नाश्ता भी क्या रहता है जनरली? कार्ब्स का नाश्ता रहता है, फ्रूट्स रहते हैं, बेस्ट कार्ब है, स्वीट फ्रूट्स बेस्ट कार्ब है विथ लॉट्स ऑफ विटामिन्स, माइंड्स ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स विथ कार्बोहाइड्रेट। आपका नाश्ता क्या रहता है? पोहा रहता है अपने महाराष्ट्र में, उपमा रहता है, अच्छा नाश्ता है, वो कार्बोहाइड्रेट नाश्ता है, सेफ है, और इसलिए अपनी संस्कृति में उसको स्थान दिया गया है। उसकी जगह आप सुबह से ही अंडे खाएंगे, नॉनवेज खाएंगे, यू आर गोइंग टू इनवाइट लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स इन योर बॉडी। तो क्लैरिटी ये ठीक ला दो आप अपने दिमाग में, खुद के शरीर को देख के, पीछे देख के, अपने ट्रेडिशन को देख के, और बायोकेमिस्ट्री के ओरिजिनल बुक्स देख के आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि हम लोग कितना गलत खाने की ओर चले हैं। और वो क्या है? सारा एडवर्टाइजमेंट हमको गलत खाने के लिए धक्का देता है। हमें खूब अच्छी तरह कार्बोहाइड्रेट खाना है और प्रादेशिक सीरियल्स खाना है, प्रादेशिक अपने मिलेट्स खाने हैं, और गेहूं खाना है तो या तो अंकुर कर दो, स्प्राउट्स करके सुखा के पिसाओ, आपका ग्लूटेन भी उसमें कम होगा। तीसरी चीज़ है फैट। फैट के बारे में भी बड़ी गलत धारणा है। एनिमल फैट इज डेफिनेटली बैड, लेकिन जो वेजिटेरियन फैट है, यानी कि ऑयल सीड्स हैं, तिल है, मूंगफली है, सारे नट्स हैं, उसमें बहुत उच्च कक्षा का फैट होता है। फैट आपके ब्रेन के लिए, सेरेब्रल टिश्यूज़ के लिए बहुत आवश्यक है। फैट से बहुत सारे विटामिन्स का एब्सॉर्प्शन होता है। जो विटामिन्स ऑयल से सैचुरेटेड है उसका फैट से एब्सॉर्प्शन होता है। फैट इज ए मैसेंजर ऑल्सो। इसलिए इतने भी आप फैट से घृणा मत रखो, फैट से खाने से डरो मत। फैट का जो गलत फोबिया आपके दिमाग में डाला गया है वो गलत है। ठीक है, आप ऐसा फैट ना खाइए जिसको कहते हैं रिफाइंड फैट, लेकिन आप अवश्य थोड़े से तिल खाइए, या कभी मूंगफली खाइए, या कभी अखरोट खाइए, बादाम खाइए, सोयाबीन सीड्स खाइए। जो जो सीड्स हैं, ऑलिव ऑयल भी अच्छा रहता है, और कोल्ड कंप्रेस सारे फैट अच्छे हैं, ज़रूरी है। घी मिले प्योर तो ज़रूरी है, वो थोड़ा सा फैट लेना चाहिए। इट्स ए मैसेंजर, इट हेल्प्स फॉर एब्सॉर्प्शन ऑफ विटामिन्स एंड ऑल्सो इट हेल्प्स टू योर ब्रेन।
ये भी एक गलत धारणा है कि फैट खाया तो तुरंत आपको हार्ट के ऊपर प्रॉब्लम आ जाएगा, कैट डिसीज हो जाएगा। बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। अगर आप एनिमल फैट नहीं खा रहे हैं, आप सेफ हैं। अगर आप डीप फ्राइड फैट नहीं खा रहे हैं, आपको कुछ होने वाला नहीं है। और डीप फ्राई फैट नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जैसे ही कोई भी ऑयल को आप उबालते हो, मैंने कल भी एक वाक्य बोला था, उसके सेचुरेशंस, उसके फैटी एसिड्स जो है वो पॉलीमर्स छोड़ते हैं, और फैटी एसिड्स में काफ़ी विकृति आ जाती है गर्म करने के बाद। पुराने दिनों में कुछ लोग तो वघार भी नहीं करते थे, यानी तड़का भी नहीं देते थे, फैट को ऐसे ही खाते थे, यानी कि सब्जी के ऊपर प्योर तिल का तेल डाल देना या घी डाल देना। तो फैट का उचित मात्रा में उपयोग जरूरी है। उचित मात्रा में फैट अपने शरीर के लिए भी जरूरी है। डेफिशिएंसी ऑफ फैट ऑल्सो समटाइम्स क्रिएट स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन एंड लैक ऑफ विटामिन एब्सॉर्प्शन इन द इंटेस्टाइन। तो फैट के बारे में ज़्यादा आप भ्रमणा मत रखिए। नारियल सबसे श्रेष्ठ है, इसलिए तो उसको श्रीफल कहा जाता है। सारे फलों में श्रेष्ठ फैट अगर कहा जाए, बादाम से भी श्रेष्ठ और आपके वॉलनट से भी श्रेष्ठ, वो है कोकोनट। अवेलेबल है अपने हिंदुस्तान में हर जगह। हर मंदिर में आप नारियल लेके जाते हो, कितना नारियल है, लैक्स ऑफ टन नारियल अपने देश में है, मिलता है। तो नारियल आप खाइए, सूखा नारियल खाइए, श्रीफल का नारियल खाइए, किसी भी प्रकार से आप नारियल, अच्छा सा नारियल का तेल प्योर है तो वो आप खाइए। आपको इटली जाके ऑलिव ऑयल खाने की ज़रूरत नहीं है, वो तो मैंने आपको एक बता दिया, क्योंकि कुछ लोगों को ऑलिव ऑयल पसंद है, एडवर्टाइज में ऑलिव ऑयल बताया जाता है, किताबों में। बेस्ट तो कोकोनट है, क्योंकि उसमें D3 है जो ऑलिव में भी नहीं है। इस देश का जो नारियल का जो तेल है वो सबसे श्रेष्ठ है। नारियल का फैट है, उसमें फाइबर है, ओमेगा D3 है, उसमें पोटेशियम है, कैल्शियम है, वो बॉडी में इजीली एब्सॉर्ब होने वाला फैट है। इसलिए तो देखो कुछ बेल्ट है साउथ का, वहाँ सब लोग हर चीज़ में नारियल डालते हैं। बहुत ही हेल्थी कुकिंग स्टाइल है। सब्जी में नारियल डालते हैं, दाल में नारियल डालते हैं, चावल में भी किसा हुआ नारियल डालते हैं। नारियल आपके कुकिंग में एक बहुत महत्व का कंपोनेंट होना चाहिए। इससे आपके बाल, आपकी स्किन, आपके बोन्स सब स्ट्रॉन्ग रहेंगे। आपको विटामिन D3 भी मिलेगा, आपको विटामिन A भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। आते हैं विटामिन्स और मिनरल्स के ऊपर। जो वाटर सॉल्युबल विटामिन है, जैसे C वगैरह है, विटामिन C, वो केवल फलों से मिलता है। रोज सीजनल एक फल खाना चाहिए, जो भी अवेलेबल है। आपके वहाँ चीकू अवेलेबल है, करमदा अवेलेबल है, नींबू अवेलेबल है, संतरे अवेलेबल है, जो भी केले अवेलेबल है, मैंगो की अभी सीज़न है। और ख़ास करके जो गावरन मैंगो है, जिसका पल्प बहुत पतला रहता है, पायरी है या आपकी गुलाबो है, बहुत सारी गावरन मैंगोस होती है, उसका रस शरीर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, इजीली डाइजेस्टेबल होता है। आजकल मैंगो की सीज़न है, मैंगो भी खाइए, जो मिल जाए मैंगो खाइए। एक साल वो आम का पेड़ फल को तैयार करने में लगाता है। उस आम के अंदर एक साल की सौर्य ऊर्जा है, एक साल की कॉस्मिक ऊर्जा है, एक साल की उसके अंदर पूरी वातावरण की ऊर्जा है, चेतना ऊर्जा है, पानी की ऊर्जा है, धरती की ऊर्जा है, तब एक मैंगो तैयार होता है। तो ये ईश्वर की प्रकृति की बड़ी कृपा है कि हमें हर समय कोई ना कोई फ्रूट्स मिलते हैं। वाटरमेलन मिलता है, मैंगो अभी मिलेगा, मस्क मेलन मिलेगा। हाँ, इतना ही है। वो फल को खाने का थोड़ा ढंग हम 2 मिनट के बाद समझेंगे। तो फ्रूट्स में विटामिन C बहुत ज़रूरी है। विटामिन E आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा कोकोनट में से। विटामिन स्प्राउट्स में से, कोकोनट में से मिलेगा विटामिन E। और
डी वगैरह जो है वो भी आपके फैट जन्य जो कोकोनट है, सीड्स है, उसमें से मिलेगा। B12 जिसके बारे में भी बहुत सारा हंगामा मचा के हम सब बैठे हैं कि B12 केवल एनिमल फूड में से मिलता है, एनिमल प्रोटीन में से मिलता है, उसमें सोर्स ज़्यादा है। लेकिन B12 भी आपके स्प्राउट्स में है, आपके फ्रूट्स में है, और आपका जो आटा है, आप जो चपाती बनाते हैं किसी भी प्रकार की, उस आटे को आप सुबह 5-6 घंटे पहले लगा लीजिए या अगले दिन लगा लीजिए, उसको रख दीजिए फ्रिज में, फिर और 3-4 घंटा बाहर रख लीजिए, तो विटामिन B12 डेवलप हो जाता है। आपके सारे जो व्यंजन है, जो फर्मेंटेड व्यंजन है, उसमें विटामिन B12 डेवलप हो जाता है। इसलिए तो अपने लोगों ने ये खाने के ऐसे व्यंजन बनाए थे। किसी दिन आप इडली खाते हो, किसी दिन आप ढोकड़ा खाते हो, किसी दिन आप कुछ अलग प्रकार के फर्मेंटेड चीज़ खा लेते हो। तो B12 का जो सोर्स है वो आपका सीरियल्स है, आपके फ्रूट्स हैं, स्प्राउट्स है, और जो आथा आई हुई चीज़ है जिसको आथा लगाते हो। जब किसी भी चीज़ को, जैसे रोटी दोपहर की खानी है, आप सुबह आटा लगा दीजिए, दोपहर रोटी खाइए, बनाइए, B12 बढ़ जाएगा। शाम को आपको जो रोटी भाकरी खानी है, दोपहर आटा लगा लीजिए, उसमें पानी डाल के उसको अच्छी तरह करके बाहर ही रखिए, उसमें जो हल्का सा थोड़ा सा फर्मेंटेशन माइल्ड हो जाएगा, उससे आपका B12 बहुत सारा डेवलप हो जाएगा। तो B12 के बारे में भी ये सोच निकाल दीजिए। B12 बहुत बार हम खाते हैं, हमारा बॉडी एब्सॉर्ब नहीं करता है। मैंने बताया ऐसे बहुत सारा ग्लूटेन डाइट लेने से इंटेस्टाइनल फ्लोरा में ब्लॉकेज हो जाता है। आप B12 खा रहे हैं, आपके बॉडी को मिल नहीं रहा है क्योंकि एब्सॉर्प्शन नहीं है, क्योंकि ब्लॉकेजेस है इनसाइड। तो ब्लॉकेजेस हटाइए, एब्सॉर्प्शन इम्प्रूव करिए, आपका शरीर कोई छोटी सी चीज़ में से B12 एब्सॉर्ब कर लेगा। तो B12 का भी एक मान्यता, एक भ्रम है, नो डाउट B12 इज़ वेरी एसेंशियल। आपकी सारी न्यूरोजेनिक सिस्टम को वो ठीक ढंग से चलाता है। लेकिन ये भ्रम है कि B12 हमें मिलेगा केवल कुछ पर्टिकुलर चीज़ से या मेडिसिन से, या B12 की टैबलेट लेना आवश्यक है। ये एक बहुत बड़ी भ्रमणा है, एक बहुत बड़ा गलत प्रचार है। B12 आपके खाने से मिलेगा, आपके इंटेस्टाइनल फ्लोरा को, आपके एब्सॉर्प्शन को आप इम्प्रूव करिए। अगर कहीं ब्लॉकेजेस हैं तो उसको क्लीन करिए। आगे के लेक्चर में हम समझेंगे कि कैसे क्लीन करना। और आप जो खा रहे हैं, आपका नॉर्मल डाइट वो चालू रखिए, आपको B12 अवश्य प्राप्त हो जाएगा। पानी, छठी आइटम, पानी लेना ही चाहिए। हर व्यक्ति को मिनिमम 3 से 4 लीटर पानी इन दिनों में पीना चाहिए। पानी पीने का सबसे श्रेष्ठ समय सुबह है। सुबह पानी पीजिए उठते ही। इन बिटवीन खाने के बीच में पानी पीजिए। जैसे आपने नाश्ता कर लिया, तुरंत पानी मत लीजिए। किसी भी प्रकार के मील के तुरंत बाद, चाहे ब्रेकफास्ट हो, लंच हो, डिनर हो, तुरंत बाद पानी पीना बहुत ही घातक है। घातक शब्द मैं इसलिए बोलता हूँ कि आपने खाना खा लिया, लंच लिया, जनरली आप पानी पीते हैं, वो आपकी गलत आदत है। क्यों गलत आदत है? हम जब खाना खाते हैं हमें भूख लगती। भूख कौन लगाता है? हमारे अंदर जठराग्नि है, जठर का अग्नि, जठर यानी स्टमक, वो वहाँ पे अग्नि है, फायर है। वो फायर है इसलिए तो खाना पचता है। अगर फायर नहीं होता, कुछ लोगों को फायर नहीं होता है, भूख नहीं लगती है, सही भूख नहीं लगती है, मानसिक भूख से खाते हैं, जठराग्नि मंद हो जाता है, वो कभी स्वस्थ ही नहीं होते हैं। कुछ भी खाते हैं उनको अपचा होता है, इंडाइजेशन होता है, गैस होता है, एसिडिटी होती है। तो आपके शरीर में जो जठराग्नि है, जो फायर है, वो बहुत ज़रूरी है। अब आपने खाना खा लिया, खा के तुरंत पानी पिया, आप उस फायर को कमज़ोर कर रहे हैं। दूसरी भाषा में आपको मैं सिखाऊं तो अंदर जो गैस्ट्रिक जूसेस है वो सारे, उसकी जो तीव्रता है, उसका जो pH है, वो पानी डालने से
उसकी तीव्रता, उसका पीएच माइल्ड हो जाएगा। वो गैस्ट्रिक जूसेस जब माइल्ड हो जाएंगे तो पाचन आपका पुअर हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। इसलिए भी आपको खाना खाने के 1 घंटे के बाद पानी पीना है। कुछ लोग तो 2 घंटे के बाद पानी पीते हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर आपने 12 बजे खाना खाया तो आप 1:30-2 के बाद पानी पीजिए। बहुत आपका खाना अगर गलत है, देखो आपका खाना गलत होगा, आपको पानी तुरंत पीना पड़ेगा। यानी हर चीज रिलेटेड है, एवरीथिंग इज रिलेटेड ऑन दिस यूनिवर्स, ऑन दिस ब्रह्मांडा। इफ योर फूड इज रॉन्ग, योर वाटर ड्रिंकिंग हैबिट वुड बी रॉन्ग, then your digestion would be wrong, then metabolism would be also waste, and ultimately you are near to disease. हर चीज जुड़ी हुई है। गलत खाना है, बड़ा तला हुआ, बड़ा खोटा खाना है, पानी पीने का प्यास ज़्यादा लगेगा। खाना सात्विक है, सम्यक है, सही है, आप 2 घंटे तक पानी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 1 घंटा, फिर भी 1 घंटे में आप पानी पी सकते हो। 12 बजे खाना खाए, 1 बजे पानी पी लो। अगर आपका खाना बहुत ज़्यादा अच्छा है तो आप 1:30-2 तक आपको प्यास नहीं लगेगी। तो खाने के 1 घंटे के बाद पानी पीना है। पानी पी के तुरंत खाना नहीं है। अगर आपको 12 बजे खाने का है, 11 बजे पानी पी लीजिए। अब 12 बजे खाना है, आप 11:15 बजे पानी पिएंगे, आपने अपना जठराग्नि को पूरा कमज़ोर कर दिया। और फिर आप खाना खाएंगे, कैसे खाना पचेगा? सड़ेगा। ये छोटी छोटी गलतियां हैं, और ये गलतियां हम बहुत बार अनजाने में करते हैं। जानकर कौन करता है? तो हमें एक बात ये समझना है कि हमारा पानी पीने का, सुबह खूब पानी पियो, 2 गिलास 3 गिलास एज पर योर नीड, बीच बीच में पानी पियो, खाने के बाद मत पियो। फिर खाना और डिनर के बीच में जब जब ठीक लगे, आपको प्यास लगे, पीते रहो, थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहो, नींबू पानी पीते रहो। फिर शाम को डिनर से पहले पानी मत पियो। डिनर के, शाम के आपके खाने के बाद भी पानी कितना पिएंगे? 1 घंटे के बाद। रात को पानी कम पिएंगे, जितनी आवश्यकता है उतना पिएंगे। अगर आपने ज़्यादा रात को पानी पिया, आपको ज़्यादा यूरिनेशन होगा, उठना पड़ेगा, आपका नींद भी खराब होगा। और ज़्यादा रात को पानी पीने से वात रोग होता है, वायु बढ़ता है। तो रात को भी पानी कम पीना है। तो पानी पीने की ये कुछ बेसिक कॉमन सेंस के नियम आप समझ लो। अब हम थोड़ा सा ब्रीफली समझ लेते हैं फूड कॉम्बिनेशन। बहुत बार क्या होता है कि आप खा रहे हैं, गलत ढंग से खा रहे हैं, अच्छी चीज़ को आप खराब कर देते हैं। सबसे पहले डॉक्टर H.M. शेल्टन MD अमेरिका ने 1905 में एक किताब लिखी थी, फूड कंबाइन मेड इजी। आज भी आप नेट के ऊपर वो किताब मिल जाएगी, डॉक्टर H.M. शेल्टन, फूड कंबाइन मेड इजी। फूड कॉम्बिनेशन बहुत ज़रूरी है। कुछ चीज़ें तो आपको पता है, छोटी मोटी चीज़ें अपने शास्त्रों में भी है, अपने बड़े जो बुज़ुर्ग लोग कहते रहते हैं। अगर आपने प्याज खाया तो कहेंगे अरे दूध मत पी, प्याज और दूध झगड़ेंगे आपस में। तो इसके बारे में कुछ नेचुरोपैथी में और जो साइंटिस्ट हुए हैं इस क्षेत्र में, फूड के क्षेत्र में, आहार के क्षेत्र में, उन लोगों ने कुछ प्रकाश डाला है। पहली बात आप समझ लो, कार्बोहाइड्रेट। अब आप समझ गए कार्बोहाइड्रेट यानी सारे सीरियल्स, यानी कि सीरियल्स, अन्न, उसके साथ फैट चलेगा। लेगुम्स, पल्सीज, कड़धान्य, उसके साथ फैट नहीं ज़्यादा लेना चाहिए। प्रोटीन के साथ फैट नहीं लेना चाहिए। इसलिए तो देखो, आप रोटी के अंदर घी डालते हो, मक्खन खाते हो, रोटी, घी, सब्जी, रोटी के अंदर अच्छी ढंग से घी खाइए। तो वो एक, जैसे चावल, मैंने बताया ना, कार्ब के साथ घी अच्छा है। कहीं भी चले जाओ हिंदुस्तान में, चावल में घी डालने का जो त्यौहार है, व्यवहार है और जो रिवाज है, उचित है और डालना ही चाहिए। क्योंकि चावल में
थोड़ा वायु करने का एक स्वभाव है। घी डालने से वो शमन हो जाता है। तो इसलिए चावल और खिचड़ी में भी आप कहीं भी चले जाओ, खिचड़ी में भी घी डालना चाहिए। बिना घी डाले हुए खिचड़ी आपको वायु करेगी। वो एक प्रकार का शमन कहते हैं उसको, उस आहार में जो कुछ कमी है उसको शमन है। तो कार्ब्स के साथ जितने भी कार्ब्स हैं, इधर नहीं, आप फॉरेन कंट्री में चले जाइए। मैं जर्मनी में गया था तो वहाँ लोग आलू खाते थे, तो आलू के ऊपर बटर लगा के खाते थे। मैं देख रहा था, मैंने कहा सही खा रहे हैं, होशियार हैं। अब आलू क्या हुआ, कार्ब्स है। अब कार्ब्स के ऊपर वो लोग बटर खाते थे, वहाँ बटर मिलता है, वहाँ बटर का रिवाज है, घी का रिवाज हिंदुस्तान में है। तो जो सत्य है ये सब जगह यूनिवर्सल है। तो इसका पहला नियम, कार्ब्स के साथ फैट खाना चाहिए, प्रोटीन के साथ फैट नहीं खाना चाहिए। फूड कॉम्बिनेशन का दूसरा नियम समझ लीजिए, किसी भी प्रकार के फल अन्न के साथ नहीं खाना चाहिए। किसी भी प्रकार के फल फूड के साथ नहीं खाने चाहिए। फल हमेशा अकेले खाने चाहिए, सेपरेट खाने चाहिए। जैसे सुबह आपने फल खा लिए, बहुत अच्छा है। अब आप पोहा खाएंगे, उपमा खाएंगे, उसके साथ फल खाएंगे, गलत बात है। अगर आपको फल खाना है, ब्रेकफास्ट कर लो, बीच में आप फल खाइए 2 घंटे के बाद, या जब आपको मन हो, या पहले फल खा लीजिए, 1-2 घंटे के बाद आप सीरियल्स खाइए। फल श्रेष्ठ है, हम उसको गलत ढंग से खा के वेस्ट कर देते हैं। बहुत सारी बेस्ट चीज़ों को आप वेस्ट क्यों करते हो, कॉम्बिनेशन से नहीं खाते हो। बहुत सारे कॉम्बिनेशन आपको किताब से नहीं मिलेंगे, आपके शरीर से मिलेंगे। जैसे आप रोटी खा रहे हो, रोटी सब्जी, कोई कब संतरे का जूस पिएगा, आप कहोगे नहीं। क्यों नहीं? इसलिए नहीं कि जब आप रोटी खाते हो तो यहाँ टाइलिन नाम का स्त्राव, जो कि आपकी सैलिवरी ग्लैंड्स छोड़ता है, और टाइलिन तब छूटता है जब उसको अल्कलाइन माध्यम मिले। टाइलिन को थोड़ा सा भी ऑर्गेनिक एसिड्स भी मिल गया, उसका छूटना बंद हो जाएगा। उसको खटाई नहीं चाहिए, खटाई मिलेगी, टाइलिन के सिक्रेशंस बंद हो जाएंगे। आप प्रयोग करके देखिए। इसलिए रोटी सब्जी के साथ अपने को फल नेचुरल इंस्टिंक्ट से भी अच्छे नहीं लगते हैं। अपन खाएंगे रोटी सब्जी या कोई भी अन्न के साथ मैंगो और गुआवा या कोई भी फल। 1-2 फल ऐसे हैं, जैसे मैं अभी आता हूँ, मैंगो और पपाया, वो 2 चीज़ में थोड़ा सा अपवाद है। प्रकृति ने वो 2 चीज़ ऐसे बनाए हैं, पपाया भी ऐसा बना है, उसमें पेपिन है और जो खाने को पचाता है। इसलिए आप समझ लो, रोटी सब्जी खाए उसके ऊपर थोड़ा पपाया खाएंगे, खाना पचेगा। रोटी सब्जी खाए या कुछ भी खाए उसके ऊपर आप 1 मैंगो खा लेंगे, वो खाने को थोड़ा सा पचाएगी। आदर्श तो मैंने बताया वही है, आइडियल, पूर्ण सत्य, पूर्ण अच्छी बात तो यही है कि फल सारे के सारे एम्प्टी स्टमक खाने चाहिए, और श्रेष्ठ फल खाने का समय है मॉर्निंग। पूरा फल का फायदा आपको मिलेगा आपके शरीर को, और एक भी उसमें से आपको गैरफायदा नहीं मिलेगा। सुबह उठ के ब्रेकफास्ट के समय आप प्रचुर मात्रा में फल खाइए, या फिर लंच और डिनर के बीच में अगर आपको 4-5 बजे खाने का कुछ मूड है, कुछ इच्छा है, कुछ शरीर का डिमांड है, स्नैक टाइम, आज हाई टी टाइम कहते हो आप आजकल, तो हाई टी को छोड़ दो, हाई फ्रूट्स खाओ, बेटर फ्रूट्स खाओ। उस टाइम 2 समय है फल खाने का। तीसरी बहुत बड़ी गलती करते हैं हम लोग, खाना खा लिया रात का, खास करके ये डबल गलती उसमें होती है। फिर कहते हैं अरे वाटरमेलन का डिश लाओ, वो खाने का पूरा आपका ख़राब कर देता है वाटरमेलन। एक तो वो ठंडा है, दूसरा वातक नहीं, तीसरा आपके खाना खाया है तो आपका अंदर का जो जठराग्नि है उसको भी वो मंद कर देगा, ख़राब कर देगा। तो ये जो एक नया कल्ट हमने कुछ सालों से डेवलप किया है कि खाने के बाद फ्रूट का डिश देते हैं, उससे हम अपने आप को समझते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, हम आर्थिक अच्छे हैं, मानसिक अच्छे हैं, तो दोनों ही भ्रमण हैं।
हमें वाटरमेलन कभी भी रात को नहीं खाना है, नंबर 1। दूसरी बात, वाटरमेलन और कोई भी मेलन, वाटरमेलन, मस्क मेलन, बहुत सारे मेलन्स मिलते हैं, सारे मेलन्स एम्प्टी स्टमक खाना है। कभी भी खाओ एम्प्टी स्टमक, वो किसी के साथ जुड़ते नहीं हैं। एक बार आपके स्वीट फ्रूट्स फिर भी कहीं एडजस्ट हो जाएंगे, लेकिन मेलन, सिट्रस फ्रूट्स और सब एसिड फ्रूट्स वो किसी भी चीज़ के साथ जोड़ना नहीं चाहिए। तो ये रहा आपका फूड कॉम्बिनेशन का तीसरा नियम। चौथा नियम फूड कॉम्बिनेशन का अपन समझेंगे, वो है हमें प्रोटीन जो है वो भी फैट के साथ नहीं लेना है और दूसरी कोई चीज़ के साथ नहीं लेना है। उसमें नींबू चल सकता है। जैसे आप दाल लेते हो तो दाल के साथ आप नींबू डालते हो, तो प्रोटीन को नींबू पचाता है। रोटी के साथ नहीं चलेगा, कार्ब्स के साथ नहीं चलेगा। तो कुछ कुछ जो फूड कॉम्बिनेशन के जो नियम हैं उसके प्रति हमें थोड़े से जागरूक बने, थोड़े से कॉम्बिनेशन के नियम हम समझ लेंगे और थोड़ा सा बेसिक फूड हम क्या लेते हैं उसको आज हमने समझने का प्रयत्न किया। थोड़े से परिवर्तन से हमारा स्वास्थ्य निखर जाएगा, हम सब स्वस्थ रहेंगे। मैं समझता हूँ हम इस आहार की बातें और आगे चलाएंगे कल। आप सब आंखें खोल के खाना खाइए, मन खोल के खाना खाइए, ट्रेडिशन को देख के खाना खाइए। खाना आप अपने शरीर को दे रहे हैं, शरीर आपका जीवंत मंदिर है। पहला टेम्पल आपका खुद का बॉडी है। उस टेम्पल को हम, जैसे टेम्पल में हम कैसे अच्छी चीज़ ही ले जाते हैं, कुछ गलत चीज़ टेम्पल में ले नहीं जाते हैं भगवान को चढ़ाने। तो आप भी कोई भगवान से कम नहीं हो, सब जिंदा, सब भगवान है। तो हम सब स्वस्थ रहें और अपने इस टेम्पल को अच्छी चीज़ ही दें, अपन गलत खाना न खाएं। थैंक्स, सी यू टुमारो।